हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एबीसीडी मैथ वीके पर। और आज हम प्रश्नावली 10 आज हम 10th क्लास की प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट करेंगे। जिसमें अभ्यास का नाम है हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये अभ्यास का नाम है। सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं क्या होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। देखो, चर और अचर दो राशियां होती है हमारे पास। चर राशियां वो होती हैं जिनका हमें मान पता नहीं होता, या फिर एक्स, वाई, जेड, ठीक है, डब्लू, इस तरह से जो होती है हमारी, वो सब चर राशियां होती हैं। और अचर राशियां क्या होती हैं? जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती है, जो हमारी क्या है, वास्तविक संख्याएं होती हैं, वो हमारी क्या होती है, चर राशियां होती हैं। ठीक है, ठीक। अब ये कह रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें क्या है, दो चर चाहिए हमें। एक हमने मान लिया कि x एक चर है और दूसरा y चर है। ठीक है, मैं क्या इन दोनों को जोड़ूंगा या घटाऊंगा, कुछ भी कर सकता हूं मैं। ठीक, अब क्या करूंगा मैं, ये है कि हमारा क्या एक बहुपद बन गया है। अगर मैं इसमें एक बराबर जीरो कर दूं, इसको इसको मैं बराबर जीरो कर दूं, तो ये हमारा बन जाएगा समीकरण। और इसमें क्या है, हमें एक अचर पद, अचर जो संख्या होती है उनका मल्टीप्लाई या जोड़ घटाव कर सकते हैं उसमें। ठीक है, जैसे मैंने एक अचर पद का मैंने मल्टीप्लाई किया, जैसे मैंने अचर पद मान लिया ए, और यहाँ पे ए का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स के साथ, और दूसरा मान लिया मैंने बी, मैंने बी का मल्टीप्लाई कर दिया बाई के साथ। ठीक है, और लास्ट में एक अचर पद होता है सी। ठीक है, ए बी सी ये क्या हमारे अचर पद है। ठीक है, ये गुणांक है, चार पदों के क्या है, ये गुणांक है। ठीक, और एक्स वाई क्या है, ये चार पद है। तो ये क्या, दो चार पद है हमारे पास, एक्स और वाई। ठीक, ये क्या हमारा एक समीकरण बनेगा, ये क्या बनेगा, एक रैखिक समीकरण। ठीक है, एक समीकरण बन गया ये तो बना समीकरण। अब समीकरण युग्म क्या होता है, समीकरण युग्म क्या होता है, समीकरण युग्म होता है एक जैसे दो समीकरण होने चाहिए, एक जैसे दो समीकरण होने चाहिए। जैसे ये तो एक रेखीय समीकरण बन गया, इसके क्या है, ये सिर्फ एक बनेगा। ठीक है, इसके बाद मैं अगर बनाऊं तो a1x, b1y और c1 बराबर जीरो। ठीक है, एक जैसा होना चाहिए। तो a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर जीरो। ये क्या हो गया, हमारे पास देखो दो चार पद हैं दोनों में, एक्स वाई। ठीक है, और अचार पद है हमारे पास तीन। ठीक, तो ये क्या हमारे पास दो रेखिक समीकरण युग्म बन गया। ये क्या है, दोनों रेखिक युग्म समीकरण बन गया। अब दोनों के क्या, देखो गुणांक क्या है हमारे अलग अलग होते हैं, गुणांक क्या है हमारे अलग अलग होते हैं, लेकिन चर पद क्या है हमारे एक जैसे होते हैं। चर पद क्या है हमारे एक जैसे होते हैं। तो ये क्या है, एक समीकरण युग्म बन गया, ये दोनों का, ये बन गया समीकरण युग्म। ठीक, समझ में आया। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारे पास रेखाएं। उसके बाद आता है हमारे रेखाएं। रेखा क्या होती है, देखो रेखा हमारे पास तीन तरह की होती है। अगर हम रेखा को समीकरण के युग में लिखेंगे तो लिख सकते हैं, जैसे हमारी एक रेखा होती है, यहाँ से हमने एक रेखा खींची इस तरह से, ये रेखा है, इसका हम समीकरण बनाना चाहें तो समीकरण बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, और रेखा क्या हमारे तीन तरह की होती है, रेखाएं तीन तरह की होती है। थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कि रेखा क्या होती है। देखो, यहाँ पे क्या है, किसी भी रेखा को, किसी भी किसी भी रेखा को समीकरण के रूप में, समीकरण समीकरण या समीकरण द्वारा, इस तरह से लिख सकते हैं, समीकरण द्वारा लिखा जा सकता है, या लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। ठीक है,
लिखा जा सकता है। कोई भी रेखा हमारे पास उस समीकरण द्वारा लिख सकते हैं, ठीक है। अब उन्हें क्या है, तीन तरह की रेखाएं कहते हैं। उन्हें ये जो रेखा होती है हमारे पास, उन तीन तरह की रेखाएं होती हैं। जैसे अगर बात करें हम, नंबर एक पे आता है प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। नंबर दो पे आता है समपाती, नंबर दो पे क्या आता है, समपाती। और नंबर तीन पे आता है समांतर, ठीक है। ये रेखा के तीन तरह की होती है, प्रच्छेदी, संपाती और समांतर। हम तीनों को समझते हैं। देखो प्रतिच्छेदी क्या होती है, यहाँ पे क्या दो रेखाएं होंगी हमारे पास। मैंने मान ली ये ए बी एक रेखा है, और दूसरी क्या है, पी क्यू रेखा है। पी और क्यू रेखा है, ठीक है। अब देखो नाम से पता हो रहा है कि प्रतिच्छेदी मतलब, प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को काटेंगे। तो ये क्या, एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, ये काटेंगे। अगर मैं इसका समीकरण बताऊं, जैसे कि अगर मैं बात करें, चलो थोड़ा सा इधर को और देख लेते हैं। संपाती रेखा क्या होती है, संपाती क्या होती है, ये एक दूसरे के ऊपर होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है। इनका मान क्या एक जैसा हो सकता है। ऐसे अगर मैं कोई रेखा लूं, पहले एक रेखा ली मैंने ए बी, ए बी क्या, ये एक रेखा है बड़ी, ठीक है। अब इसी के ऊपर दूसरी रेखा है हमारे पास, कौन सी, पी क्यू। ये क्या एक दूसरे के संपाती होंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगे, ठीक है। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगे, ठीक। और समांतर रेखा क्या होती है, समांतर होते हैं जो कहीं पे मिलेंगी नहीं, जो कहीं पे मिलेंगी नहीं। ये क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, समांतर होगी। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, समांतर होगी, ठीक है। ये कहीं पे मिलेंगी नहीं, कहीं पे काटेंगे नहीं, नहीं कुछ करेंगे। जैसे रेल की पटरियां होती है, कहीं पे मिलती नहीं है, तो वो क्या है, समांतर होती है, ठीक है। अगर मैं जैसे समीकरण, अब ये पता कब पड़ेगी कि समांतर कब है, प्रतिच्छेदी कब है, संपाती रेखाएं कब है, ये सब सवाल में कहाँ पे कैसे मालूम पड़ेंगे, ये सब जानकारी हम करेंगे यहाँ पे समीकरण के द्वारा। देखो समीकरण के द्वारा करेंगे हम लोग। जैसे मैंने एक दो समीकरण लिए, 3x+4y और +3 बराबर 0। दूसरा समीकरण ले लिया मैंने 5x+3y -6 बराबर 0, ठीक है। अब देखो जो मैंने समीकरण बताए थे कौन कौन से, दो समीकरण योग जो बताए थे, यहाँ पे क्या है, ये A1 था, ये B1 था, ये C1 था, ये A2 था, सॉरी A2 था, ठीक है, ये B2 था और ये C3 था, C2 था, ठीक है। तो ये क्या हमारे दो संपाती, सॉरी समीकरण योग थे हमारे, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम लोग जो समीकरण की प्रक्षेपी रेखा कब होंगी इसकी जानकारी लेने के लिए ये हम लोग करेंगे कि यहाँ पे देखो A1/A2, ठीक है, और ये B1/B2, ठीक। अब देखो ये क्या है, दोनों क्या है, बराबर नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे अगर हम देखें A1 कितना है, यहाँ पे 3, और A2 कितना है 5, और यहाँ पे क्या है 4/3, दोनों क्या बराबर है, नहीं है। तो ये क्या हमारे पास, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, जहां पे A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, वहां पे क्या होंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो वहां क्या होगा, वहां प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ठीक है। अब जैसे हम दूसरा संपाती देखें, इसमें क्या है, हमने मान लिया 2x -7y -8 बराबर 0, दो समीकरण योग मिलेंगे, ठीक है। इधर 2x -14y -16 बराबर 0, ये तो मैंने समीकरण योग में ले लिए, ठीक। इसमें क्या है, संपाती, संपाती मतलब एक दूसरे के क्या ऊपर होंगी, मतलब क्या बराबर एक जैसी होंगी बिल्कुल, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं A1/A2 और B1/B2 और C1/C2, ठीक है। ये क्या है, हमारे दोनों तीनों क्या है, बराबर होने चाहिए। ये क्या है, दोनों तीनों बराबर होने चाहिए, ठीक है।
ये तीनों क्या बराबर होनी चाहिए जब रेखा संपाती होंगी, जब रेखा क्या है संपाती होंगी, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूं कि ए वन ए वन का कितना मान है 2 और ए टू का कितना है 4 और बी वन का कितना है -7 और इसका -14 और इसका कितना है -8 और ये -16 है। अगर मैं इनको काटता हूं तो कितना आएगा 1/2, इसका भी कितना आ जाएगा 1/2, है ना। ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये माइनस माइनस कटेगा तो इसका भी 1/2 आ जाएगा। ये क्या है तीनों बराबर आ गया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये क्या है तीनों बराबर आ गया। तो ये कैसी रेखा है यहाँ पे संपाती, ठीक है। अब समांतर रेखा क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे ले लू इसी को 2x -7y -8 बराबर 0 और ये 2x -7y और ये प्लस होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा A1/A2 बराबर B1/B2 तो होगा, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगा, ठीक है। जैसा अगर मैं बात करूं यहाँ पे A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा C1/C2 के, ठीक है। A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा C1/C2 के। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं तो 2/4, ठीक है, 2/4 बराबर होगा 7/14 के, ठीक है, माइनस, और ये बराबर नहीं होगा किसके -8/16 के, क्योंकि देखो इसका मान कितना 1/2 हो जाएगा, इसका भी मान 1/2 हो जाएगा, लेकिन इसका मान क्या होगा -1/2 जो कि बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है ये रेखा कैसे हो जाएंगे समांतर, ठीक है। अब देखो तीनों में थोड़ा सा और देखो, इसका जो हल होगा, इसका हल जो होगा वो अद्वितीय होगा, मतलब अनेक हल होंगे इसके, इसका क्या होगा अद्वितीय हल होगा, ठीक है। हल कैसा होगा इसका अद्वितीय, इसका हल हो जाएगा, इसके कई सारे हल निकल जाएंगे, ठीक है, नहीं सॉरी, इसके अनेक नहीं निकलेंगे, इसका एक हल निकलेगा, क्योंकि ये एक जगह ही काटेगी, इसलिए ये क्या एक हल निकलेगा इसका, ठीक है। कितना हल अद्वितीय, जिसको अद्वितीय बोलेंगे, ठीक है, एक हल मिलेगा बस, कितना मिलेगा एक हल, एक हल मिलेगा, जिसे क्या बोलते हैं अद्वितीय हल, ठीक है। और उसके बाद देखो समपाती रेखा, ये क्या होती है, ये जो हमारी क्या है इसमें क्या अनेक हल मिलेंगे। देखो ये अगर ए भी रेखा बढ़ेगी तो पी क्यू भी रेखा बढ़ेगी और कहीं जगह काटेगी, कहीं यहाँ काटेगी तो यहाँ काटेगी, यहाँ काटेगी, यहाँ काटेगी, मतलब काटती रहेगी हर जगह, तो इसके क्या अनेक हल मिलेंगे, इसके क्या करेंगे इसके अनेक हल मिलेंगे, अनेक हल मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे ये समांतर रेखा है, ये कहीं पे काटेंगे एक दूसरे को नहीं काटेंगे, तो इसका क्या है कोई हल नहीं मिलेगा, इसका कोई हल नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक। प्रतिच्छेदी में एक हल होगा, संपाती में अनेक हल होंगे और समांतर में कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे सवाल पे चलते हैं, सवाल क्या कह रहा है वो देखते हैं हम, ठीक है। एक एक समीकरण समझ में आए और हमारी संपाती रेखाएं और प्रतिच्छेद रेखा समांतर रेखाएं क्या होती हैं ये भी समझ में आया, और किसके हल मिल सकते हैं किसका नहीं मिल सकता, किसका एक मिलेगा किसका एक नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा कब होती है, जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, ठीक है। संपाती रेखाएं कब होंगी, जहां पर तीनों बराबर होंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, और समांतर रेखाएं कब होंगी, जहां पर A1/A2 बराबर तो होगा B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा C1/C2 के, ठीक है। ये क्या हमारे तीनों रेखा हमारे पास मिल गई। अब आते हैं सवाल,
देखो 3.1 प्रश्नावली चालू कर रहे हैं हम लोग। इसका पहला सवाल है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी अब से 7 वर्ष पहले कह रहा है, ठीक है। मैं 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, अगले 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसमें क्या दो स्थिति पूछ रहा है, एक तो बीजगणितीय विधि पूछ रहा है और एक दूसरा ग्राफीय रूप में व्यक्त करवा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम हल करते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे हल। देखो, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है। एक तरफ क्या है, आफ्ताब है और एक तरफ है तुम्हारा उसकी पुत्री, ठीक है। अगर मैं इस तरह से लिखता हूं, आफ्ताब और पुत्री। अब भाई हम क्या इसकी इनकी जो क्या है, ये क्या है 7 वर्ष पूर्व। अब आपकी जो आयु है वो मानेंगे हम लोग, जो आज की जो आयु मतलब वर्तमान जो आयु है उसकी हम मान लेंगे उसकी x है। और 7 वर्ष पूर्व भाई 7 साल कम होंगे इसके पुत्री में से, ठीक है। तो तुमसे 7 गुनी आयु होगा। अगर मैं इसमें अगर दोनों की उम्र को बराबर करना चाहूँ तो इसमें 7 पुत्री की आयु में 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो दोनों की आयु बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं इसको तरीके से लिखेंगे इसको। तो जैसे हम मानते हैं, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु मान ली हमने क्या है x वर्ष, ठीक है x। और उसी में माना उसकी जो पुत्री है, ठीक है, पुत्री की भी आयु मान लिया हमने, वर्तमान आयु 22 वर्ष, ठीक है। दोनों की आयु होगी x और y, दोनों की मान लिया हमने वर्तमान आयु, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पहले देखो, अब इसको बीजगणित के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले तो इनके समीकरण बनाएंगे, वही तो हमारा बीजगणितीय रूप होगा। तो सबसे पहले क्या है, समीकरण बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बनाएंगे समीकरण। अब यहाँ पे आता है प्रश्न से, जो हमारा है प्रश्न से जो कह रखा है उसने उसको देखेंगे। तो इसका जो पहला रूप क्या हो जाएगा, बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप, सबसे पहले ये वाला रूप हम लेके चलेंगे, इसको इस रूप को बनाएंगे, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। अब देखो, आफ्ताब वर्तमान आयु कितनी है हमारे पास उसकी x, ठीक है। अगर मैं इसकी आयु में 7 वर्ष पूर्व तो कह रहा है वो, 7 वर्ष पूर्व तो कह रहा है, तो मैंने क्या है दोनों की आयु में से 7 घटा दिया, ठीक है। दोबारा समझाता हूं। देखो, हमने जो माना था दोनों की आयु मानी थी वर्तमान आयु x और एक की क्या है y, ठीक है। ये दोनों की वर्तमान आयु है, ठीक। अब क्या मैं 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले पहुंचूंगा, तो दोनों की आयु में से क्या 7 घटाऊंगा, ठीक है भाई। वर्तमान आयु भाई है, उसमें से 7 घटाएंगे तो हम 7 वर्ष पहले पहुंचेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों में 7 घटा दिया। अब क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का। कौन था 7 गुनी आयु का, बाप मतलब आफ्ताब था, ठीक है। तो अगर दोनों की आयु को हम बराबर करेंगे, दोनों को आयु को बराबर करेंगे, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7 का उसकी पुत्री में, ठीक है। जब दोनों की आयु बराबर होगी भाई, 7 वर्ष पूर्व 7 गुना था। अगर तो यहाँ पे क्या पिता बड़ा होगा, जब पिता बड़ा होगा तो मैं पुत्री की आयु है दोनों को बराबर करूंगा, पिता की और पुत्री की दोनों को, ठीक है। तो मैंने दोनों की आयु को बराबर किया, तो यहाँ पे x - 7 बराबर 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 और -49, ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं, 7x - 7y इसको भी इधर लाएंगे तो ये हमारे प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। तो घटा देंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, प्लस के 42 बराबर 0। पहला समीकरण क्या है, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। ये पहला इसका बीजगणितीय रूप आ गया। अब आते हैं यहाँ पे, ये यहाँ तक खत्म हो गया 7 गुनी आयु का था, ठीक है। अब आते हैं अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या है आगे, अब बाद की कह रहा है तो 3 वर्ष जोड़ेंगे इसमें, ठीक है। अब से तो दोनों में 3 3
जोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे पिता ही बड़ा होगा, ठीक है। तो अब क्या है, जो 3 गुनी आयु है, अब क्या है, जो 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु बढ़ा जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा, पुत्री में, ठीक है। मैंने पुत्री में मल्टीप्लाई कर दिया, तो x+3 बराबर 3y+9। मैं इसको इधर लेके आऊंगा, x-3y-6, ठीक है। इधर माइनस का 9 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे। तो ये हमारा क्या है, दूसरा समीकरण आ गया। तो ये तो हो गया भाई बीजगणितीय रूप, यहाँ तक ठीक है। ये तो हो गया बीजगणितीय रूप, समझ में आया, ठीक है। ये हो गया हमारा बीजगणितीय रूप। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगर इसको हम हल करेंगे तो x-y के बाद यहाँ पे मान निकालेंगे तो हमारा मान निकल आएगा, ठीक है। वो हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ बीजगणितीय रूप पूछ रहा है, उतना ही बहुत हमारे लिए, ठीक है। अब आते हैं ग्राफीय रूप। तो यहाँ तक पहले से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हमारे पास हो जाएगा फिर, ठीक है। अब आते हैं ग्राफीय रूप पे। ग्राफीय रूप होता क्या है, अब देखो, अब निकालेंगे ग्राफीय रूप यहाँ से, ग्राफीय रूप, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, समीकरण जो हमने पहला निकाला था ना, समीकरण 1 से, जो समीकरण 1 निकाला था हमने पहले, क्या उस वहां पे हम लोग मान निकाल रहे थे कुछ एक्स वाई पे, ठीक है। जो पहला समीकरण था हमारे पास, x-7y और +42 बराबर 0, यही तो था हमारा पहला समीकरण। वीडियो बैक करके देख लेना, उसमें दिख जाएगा पहला समीकरण क्या था, ठीक है। या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो देख ले देख लेना, उसमें कॉपी पेन लेके बैठा करो, तो उससे क्या आप जब उतारते रहोगे तो उसमें क्या समीकरण हमें मालूम पड़ता रहेगा। और ये जो सवाल है आपके पास, इस ये प्रश्नावली जो 3 है, इसमें से क्या एक 6 नंबर का सवाल जरूर आता है। इसको कर अच्छी तरह से तैयार कर लेना, तो ताकि तुम्हारा 6 नंबर का सवाल छोटे नहीं, ठीक है। ये हमारा सवाल था, ये समीकरण था पहला हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें y बराबर 0 रख देते हैं हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम रखें, क्योंकि हमें क्या एक्स और वाई के मान निकालने हैं, जो हमारी ग्राफ रूप बनेगा, जो हमारा एक संख्या रेखा जो रेखाएं होंगी उस पर बनेगा जाके, ठीक है। तो हम यहाँ पे y बराबर 0 मान लेते हैं, ठीक है। y बराबर 0 रखने के बाद, ठीक है, तो y बराबर 0 रखा हमने, तो कितना हो जाएगा, x-7 × 0 + 42 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -42, ठीक है। अब दूसरा क्या है, तो y बराबर रखेंगे हम लोग, y बराबर रखेंगे 1, y बराबर 1 रखने का, ठीक है। इसको रखेंगे तो x-7 × 1 + 42 बराबर 0, ठीक है। तो x-7 ये कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 42, और 42 में से 7 घटा दो कितना बचेगा, हाँ 35। x बराबर कितना हो जाएगा, -35, x बराबर कितना हो जाएगा, -35। ठीक है। तो पहले समीकरण से क्या क्या मान निकले हमारे पास, इसको बना लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। दो मान निकालने की जरूरत है बस, और कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। देखो x बराबर पहला क्या निकला था, -42 निकला, और दूसरा x बराबर कितना निकला, -35, ठीक है। और फिर उसके बाद हाँ y बराबर 0 रखा था हमने, यह भी निकला था, और दूसरा y बराबर 1 रखा था हमने, ठीक है, ये हमने निकला था।
और उसके बाद देखते हैं दूसरा समीकरण। समीकरण दो से, ठीक है, समीकरण दो से, समीकरण दो क्या था हमारे पास, एक्स माइनस 3y और माइनस 6 बराबर 0, ये था हमारे पास दूसरा समीकरण। यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे y बराबर हम रख देंगे, वही 0 और लेके चलते हैं, ठीक है, y बराबर 0 रख लेंगे, ठीक है, 0 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये x माइनस 3 इंटू 0 माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, ठीक है, x बराबर आ जाएगा 6। तो इस तरह से कर देते हैं ताकि पहुंच जाए, ये हो गया x बराबर 6। और दूसरा रखते हैं y बराबर 1 रखने का, y बराबर 1 रखने का, तो ठीक है, x माइनस 3 इंटू 1 माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 3 और ये माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 9, तो बराबर 9, ठीक है, x बराबर 9। तो ये समीकरण जो बन जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे क्या है, हमें दो मान निकालने की जरूरत है, दो ही बहुत है हमारे लिए, तीसरे की जरूरत है नहीं, तो दो दो मान निकाल लेंगे, ठीक भाई, जो भी मान रखना चाहे। देखो यहाँ पे बड़ा निकल आया है, तो मैंने 0 और 1 रखा है, इसलिए अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा मान रखता तो छोटे छोटे मान आ जाते हैं यहाँ पे, तो वो सही रहता, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, क्योंकि y बराबर 0 और y बराबर 1 रखेंगे, ये आप तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग x और y कितना कितना, x बराबर कितना निकला, एक तो 6 निकला, और दूसरा कितना निकला, और सॉरी यहाँ पे गलत लिख लगता है हमने, देखो y बराबर x बराबर माइनस 35 यहाँ पे आएगा, ये 0 और 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है, x बराबर यहाँ पे 6 निकला, x बराबर 9 निकला है, और यहाँ पे y बराबर 0 रखा था, y बराबर 1 रखा, ठीक है, ये दोनों के क्या मान निकल जाए, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ले लिया। चलो अब ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को मानों को लिख लेते हैं हम लोग, तो पहले समीकरण से निकला था और दूसरे समीकरण से निकला था, वो वाले दोनों मान लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे x और ये y, यहाँ पे निकला -42, एक निकला -35, ये 0 और 1, ठीक है, दूसरे से क्या निकला था, ये समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे समीकरण 2 का मान क्या है हमारे पास, ये हमारे पास x और y, ये 6 और ये 9, ये 0 और ये, ठीक है, ये दोनों समीकरणों के मान निकले थे हमारे पास, y और x बराबर y बराबर 1 और 0 रखने पर, ठीक है। अब देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे वो देखेंगे हम लोग, क्योंकि ग्राफ का पेज आता है, तो उस ग्राफ के पेज पर आसान होगा हमारे लिए, तो मैं क्या है थोड़ा सा टेम्परेरी बना रहा हूँ, तो आपके समझ में आ जाएगा, तो ग्राफ होगा आपके पास तो ग्राफ बना लेना उसमें, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, एक लाइन खींचा, टेढ़ा हो गया, एक लाइन ये हो गया x, ठीक है, इसको x और x डैश मान ले, ठीक है, दूसरा y और ये y डैश, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान कितना है 42, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ये क्या बड़ा हो गया हमारे पास। और देखो यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा, देखा है कैसे समांतर है, संपाती है या प्रतिच्छेद है, ठीक है, यहाँ से हमें मालूम पड़ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है 42 और 35, तो यहाँ पे क्या हम लोग, ये 0 होगा हमारे पास, ठीक, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 10 को लेके चलते हैं, ठीक है, 10 को लेके चलते हैं, यहाँ पे हमने माना 0 के बाद 10। अब देखो यहाँ से 0 के बाद सीधे में डायरेक्ट किया है, तो इसके बीच में क्या है 10 डंडे होंगे, इसके बीच में क्या है 10 लाइनें होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट की 10, ठीक है, तभी तो 10 बना मेरे यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, मैं आता हूँ, ठीक है।
10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। इस तरह से लेते रहेंगे। वो हमारे सवाल की वजह से मैंने इस तरह से लिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर 6, 7 होता तो मैं क्या एक एक करके ले लेता उसको, ठीक है। ऐसे इधर लेंगे -10, -20, -30, -40, ठीक है, और -50, ठीक है। इस तरह से मैंने ले लिया। y पे क्या है 10, 20, 30, 40, ठीक है। इस तरह से 10, 20, 30, ठीक है। ये मैंने ग्राफ बना लिया। ग्राफ के एक पेज आता है, उसको देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा सही से, ठीक है। तो मेरे पास है नहीं, तो मैं दिखा देता हूँ उसको, ठीक। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले समीकरण 1 से जो हमें मान मिला था उसको देखते हैं। तो x बराबर -42, x बराबर -42, देखो माइनस इधर है, तो ये क्या हमारा x डैश की तरफ क्या है, x डैश की तरफ माइनस होगा, और x प्लस x की तरफ होगा प्लस, ठीक है। जो माइनस लगा रखा है वो माइनस होगा, और जो प्लस है वो प्लस होगा, ठीक है। तो -42, मैंने बताया था इन दोनों के बीच में क्या है 10 डंडे होंगे, ठीक है। तो मैं क्या है यहाँ पे 42 कह रहा है, तो 42 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मैं 42 को यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है। ये 42 हो गया, और y बराबर क्या है 0, y बराबर क्या है 0, तो ये 42 और ये 0, ठीक है। ये होगा, और यहाँ पे y बराबर x बराबर -35, देखो यहाँ के बीच में हो जाएगा ये -35, और y बराबर 1, तो यहाँ पे क्या 1 यहाँ हो जाएगा, अगर मान है तो इस तरह से 1 यहाँ हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इनसे एक लाइन खींच, इनसे क्या इनसे जाती हुई एक लाइन मैंने खींच ली, ठीक है। एक लाइन मैंने इनसे खींच दी, -42 और -35, यहाँ पर समीकरण लिख देंगे हम लोग। समीकरण तो जो था हमारे पास x -7y और +42, ठीक है, बराबर 0, ये वाला समीकरण था ना, वही तो मान निकला था हमारे पास, ठीक। और दूसरा समीकरण था x बराबर 6, x बराबर 6 प्लस का 6, ठीक है। यहाँ से गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, x बराबर 6 ये रहा, और y बराबर कितना है हमारे पास 0, तो 6 तो ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा x बराबर 9, x बराबर 9, 9 ये रहा, और y बराबर 1, y बराबर 1, ये है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो ये यहाँ हो जाएगा, ठीक। अब इनसे मिलती हुई एक रेखा खींचते हैं हम लोग, इनको मिलाती हुई एक रेखा खींची। अब ये क्या दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी कहीं ना कहीं जाके, इस तरह से प्रतिच्छेद करेंगे, तो ये क्या है हमारे पास एक प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। ये ग्राफ बन गया हमारा इस तरह से। ये समीकरण था हमारे पास x -7y और -6 बराबर 0, ये वाला समीकरण था। और ये मैंने क्या है रेखा को, इस समीकरण को रेखा के रूप में बदल दिया, या फिर रेखा को समीकरण के रूप में लिख दिया, ठीक है। ये हमारा इस तरह से ग्राफ बनेगा। वहां ग्राफ जो होता है, पेज जो होता है ग्राफ का, उस पर अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये तो मैंने थोड़ा सा टेम्परेरी समझा दिया, आपके समझ में आया होगा। और आप कोशिश करना ग्राफ के पेज पर समझने की, ठीक है। उसमें नंबर इसी तरह से लेना। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।